नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टार स्टडी मटेरियल में। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की चैप्टर फर्स्ट पोयम का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नोक। डस्ट मतलब होता है कण, ऑफ स्नोक मतलब बर्फ, बर्फ के कण। इस पोयम के जो लेखक हैं, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की जितनी भी पोयम होती हैं वो सब में से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, जो आपकी पोयम है ना, इस पोयम में कवि कहना चाहता है कि द वी एक क्रू, द वी मतलब जिस तरीके से एक क्रू, एक कौवा सुक डाउन हिलाकर, डाउन ऑन मी मेरे ऊपर गिराता है, द डस्ट ऑफ स्नोक धूल के कण। तो जिस तरीके से कौवा मेरे ऊपर धूल के कण गिराता है, फ्रॉम ए हिमलॉक ट्री, हिमलॉक ट्री धतूरे के पेड़ से। तो जिस तरीके से कौवे ने बर्फ के कण मेरे ऊपर गिराता है, हैज़ गिवन माई हार्ट जिसने मेरे हृदय को दिया ए चेंज ऑफ मूड, और मेरी मनोस्थिति को चेंज कर दिया, बदल दिया, एंड सेव और सेव्ड मतलब बचा लिया, सम पार्ट कुछ भाग ऑफ ए डे दिन के, आई हैम रियून्ड मैंने बर्बाद होने के से। तो हैज़ गिवन माई हार्ट जिसने मेरे हृदय को दिया, ए चेंज ऑफ मूड छोटा सा परिवर्तन, एंड सेव्ड सम पार्ट और जिसने बचा लिया, ऑफ ए डे एक दिन का, आई हैड र्यून्ड बर्बाद होने के लिए। तो आई सेव्ड सम पार्ट मैंने कुछ भाग बचाया, ऑफ ए डे दिन का, आई हैड र्यून्ड बर्बाद होने से। तो बर्बाद होने से मैंने दिन का कुछ भाग बचा लिया। दूसरी पोयम आपकी जो है फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस के लेखक भी पोएट भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं। इसमें कवि जो हैं वो कहते हैं कि संसार का अंत दो प्रकार से होगा, एक आग से हो जाएगा, दूसरा है कि बर्फ से भी संसार का अंत हो सकता है। इसमें कवि का कहने का मतलब, फायर आग से मतलब है डिजायर इच्छा से, एंड आइस बर्फ का मतलब है हीट घृणा से। कवि कहता है कि जिस प्रकार से एक मनुष्य दूसरी मनुष्य से लगातार घृणा करते हैं, तो एक न एक दिन संसार का अंत हो जाएगा। दूसरे तरीके से यदि कोई मनुष्य फायर मतलब आग की जो तुलना की गई यहाँ पे है आपके डिजायर से, अगर मनुष्य की इच्छा धीरे धीरे बढ़ती है तो एक दिन वो विनाश का पतन बनती है, विनाश का कारण बनती है। आगे देखो, इसमें लिखा है कि सम सीज कुछ लोग कहते हैं द वर्ड विल एंड संसार का अंत होगा इन फायर आग से। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, सम सीज इन आइस कुछ लोग कहते हैं वर्ब से होगा, कुछ लोग कुछ कहते हैं दैट द वर्ल्ड विल एंड संसार का अंत होगा इन फायर आग से, समसेज इन आइस कुछ लोग कहते हैं वर्ब से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड मैंने स्वाद लिया अब डिजायर इच्छा का, जहाँ तक कि मैंने इच्छा का स्वाद लिया है, आई होल्ड मैं पक्ष लेता हूँ, विद दोज उन सभी का, हुज फेवर फायर जो आग के पक्ष लेते हैं। आई होल्ड मैं पक्ष लेता हूँ, विद दोज उन सभी का, हुज फेवर फायर जो आग के पक्ष में है। बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, बट मतलब लेकिन, इफ यदि, इट हैड टू पेरिस, पेरिस नष्ट होगा, ट्वाइस मतलब दुई बार। कभी कहता है कि यदि संसार का अंत दुई बार होगा, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ इट घृणा को भी पर्याप्त रूप से। तो कभी कहता है कि मैं घृणा को भी पर्याप्त रूप से समझता हूँ, जानता हूँ, टू सी, और कहता है दैट मतलब कि आप डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन आइस, आइस मतलब बर्फ, डिस्ट्रक्शन मतलब नष्ट कर देगी, इज आल्सो, इज है आल्सो भी, ग्रेट महान, एंड वुड सफाइस
और ई भी नष्ट कर देगी। फिर से देखते हैं कि सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल इन संसार का अंत होगा इन फायर आग से। सम से कुछ लोग कहते हैं इन आइस बर्फ से। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड जहाँ तक मैंने चखा है स्वाद लिया है आप डिजायर इच्छाओं की। आई होल्ड मैं पच लेता हूँ विथ दो उनका हुज फीवर फायर जो आग के पक्ष में है। बट इफ़ लेकिन यदि इट हैड टू पेरिस ट्वाइस यदि संसार का अंत दुई बार हो ट्वाइस दुई बार। आई थिंक्स आई नो मैं सोचता हूँ और मैं जानता हूँ इनफ ऑफ हीट घृणा को पर्याप्त रूप से टू सी और मैं कहता हूँ दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस नष्ट कर देगा बर्फ इज आल्सो ग्रेट बर्फ भी महान है। डिस्ट्रक्ट आइस नष्ट करने के लिए एंड वुड सफाइस और ये वुड सफाइस पर्याप्त रूप से डिस्ट्रक्शन नष्ट कर देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तो वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो आप भी इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसका आनंद ले सकें।